इंडिया पर यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब कुल 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी एक और सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो सर, अब जो समाजवादी पार्टी ने जो 2 शेष बची सीटें थी उन पर कहां से किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने किस विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी और उतारा है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और नामांकन की आखिरी तिथि 25 अक्टूबर है। इससे पहले ही आज 2-2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा होना शेष था। सबकी निगाहें लगी हुई थी। गठबंधन के लिहाज से ये दोनों सीटें रुकी हुई थी। दरअसल सपा कांग्रेस पहले मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी। बाद में ऐलान हुआ कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, लिहाजा 2 सीटें जो समाजवादी पार्टी ने छोड़ी थी वहां प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पा रही थी। इनमें गाजियाबाद और खैर, ये 2 ऐसी विधानसभा सीटें हैं। इन पर सबकी नजरें लगी थी। जब ये घोषणा हो गई कि कांग्रेस अब समर्थन करेगी, सिंबल भी समाजवादी पार्टी का होगा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी होंगे। कांग्रेस सिर्फ समर्थन करेगी क्योंकि उसका गठबंधन है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बाकायदा अब 2 जो शेष उनके बचे हुए प्रत्याशी थे उनके नामों की घोषणा कर दी है। इनमें गाजियाबाद से सिंहराज जाटव पर दांव लगाया है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जबकि खैर से डॉक्टर चारू कैन को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है। अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है इस बार समाजवादी पार्टी ने अपनी 9 विधानसभा सीटों में से 5 महिला कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाया, यानी 50% से भी ज्यादा वरीयता महिलाओं को दे दी है। अब चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसका गठबंधन उत्तर प्रदेश में कई छोटे बड़े दलों से है। खासकर निषाद पार्टी इस बार चाहती थी कि 2 सीटें मिलें। अगर 2 नहीं मिलती तो 1 तो कम से कम मिले ही, और इसके लिए दिल्ली तक दौड़ लगाई, लेकिन बात नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ गठबंधन के लिहाज से रालोद को 1 टिकट दी और इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि आखिर कब प्रत्याशी घोषित होगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी के अपने 8 प्रत्याशी अब लड़ेंगे सीधे तौर पर चुनाव। उसका अपना सिंबल होगा। इसमें से सीसामऊ सीट बची थी भारतीय जनता पार्टी के खाते वाली। यहां से आखिरकार दूसरी बार सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया है। सुरेश अवस्थी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, यहां जीत नहीं सके थे। समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली ये सीट है, लिहाजा कानपुर की सीसामऊ से अब सुरेश अवस्थी मुकाबला करेंगे और उन्हें ही चुनाव लड़ाएगी भारतीय जनता पार्टी। उनके नाम की घोषणा हो गई है। अब रही बात एक सीट जो बची है, जो रालोद के खाते में जानी बताई जा रही, वो है मीरापुर। मीरापुर को लेकर आपको बता दें, यहाँ पर अब सबकी निगाहें लगी हैं कि आखिर मीरापुर से कब तक रालोद अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। लेकिन इस बीच इंडिया के पास जो जानकारी आ रही है वो बता दें आपको। खबर ये आ रही है कि मीरापुर से रालोद ने करीब करीब प्रत्याशी के नाम पर सहमति बना ली है, बस घोषणा शेष है। जो खबरें हैं, जो चर्चाएं हैं, इंडिया अभी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि घोषणा एक पार्टी के मुखिया को करनी रहती है, वो एक प्रक्रिया है। लेकिन चर्चाओं में जो नाम आया है वो पूर्व विधायक मिथिलेश पाल पर रालोद अपना दांव लगा सकती है, यानी मिथिलेश पाल को रालोद मीरापुर से चुनाव लड़ा सकती है, उनके नाम की घोषणा कर सकती है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की 9 जो विधानसभा की सीटें हैं जहां उपचुनाव होना है, उनमें से अब करीब करीब सभी पर बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा ये प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। 25 अक्टूबर को आखिरी नामांकन है, 18 अक्टूबर से नामांकन चल रहे हैं। प्रत्याशी घोषणा में सबसे आगे इस बार सपा रही है और फिर बसपा है और आजाद समाज पार्टी है। इन लोगों ने भी लड़ने का इस बार ऐलान कर रखा है। चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। सेमीफाइनल के रूप में ये चुनाव माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें थी, अब इसके बाद नामांकन के बाद अगले कुछ दिनों तक, जब 13 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को मतगणना होनी है,
इससे पहले जो चुनाव प्रचार होना है, यानी इस बार की दीपावली की जो धूम दीपावली में देखने को मिल रही थी, वो इन इलाकों में चुनावी धूम आपको अभी से देखने को मिल जाएगी। आगे कुछ दिनों में बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर चुनावी रण यहाँ पर बिछ चुका है, योद्धा उतार दिए गए हैं मैदान में। अब ये योद्धा नामांकन के बाद से जनता के बीच में आपको नजर आएंगे। जी बिल्कुल। तो यूपी में जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं 9 सीटों पर, समाजवादी पार्टी ने अब सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। जो 2 सीटें बची थीं उसमें गाजियाबाद से सिंहराज जाटव और खैर विधानसभा सीट से डॉक्टर चारू कैन को टिकट दिया है सपा ने। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सीसामऊ सीट पर अपने जो प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया है। अब 1 सीट केवल बची है मीरापुर, वो रालोद के साथ, रालोद उस पर चुनाव लड़ेगी, ऐसे संकेत हैं। 1 सीट रालोद को दी गई है और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि रालोद भी अपना प्रत्याशी उतार सकता है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।